हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर सी प्रोग्रामिंग सीरीज। तो आज हम देखते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और मैक्रोज क्या होते हैं सी में। तो यहाँ पर एक कोड लिखा है मैंने, जिससे इंट मेन में तो कोड हमारा जो काम करना है वो करता है, लेकिन उससे पहले भी चीज़ें चलती है, जैसे हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ये सारे जो हमारे स्टैंडर्ड फंक्शन है, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सारे इंक्लूड कर देता है। तो ऐसे ही हम कुछ मैक्रोज डिफाइन करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हैशटैग डिफाइन लिखूंगा और यहाँ पे एक वेरिएबल, जैसे यहाँ पे मैंने पाई नाम रखा है और उसकी कुछ वैल्यू जैसे 3.14 लिखा है। तो कोड में जहाँ जहाँ मैं पाई लिखता हूँ तो वो रन टाइम पे पाई की जगह 3.14 को रिप्लेस कर देगा और हमें जो आउटपुट मिलना है वो मिल जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में अगर हमें इसकी वैल्यू चेंज करनी हो तो हम सीधा ऊपर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जो भी हमें चेंज करना है। फिर इसके बाद देखते हैं मैक्रो फंक्शन। तो मैक्रो फंक्शन जैसे स्क्वायर एक्स, इसमें कोई एक्स पैरामीटर जा रहा है तो ये हमें क्या देगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि इंट नम इज इक्वल टू 5, तो स्क्वायर नम प्लस वन जब मैं करूँगा तब ये 5+1 इंटू 5+1 ये इसमें जाएगा, क्योंकि एक्स एक्स इसमें नम प्लस वन के बराबर है जो कि 6 के बराबर है, तो 6 इंटू 6 36 आउटपुट देगा। इसे हम चला के देखेंगे। पहले हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। ये इफ, हैशटैग इफ टाइप और हैशटैग एंड इफ, ये इसे कहते हैं हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। जैसे इसका मतलब होता है कि इफ डिफाइन, अगर डीबग डिफाइन है तो ही ये लाइन चलेगी। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने हैशटैग डिफाइन डीबग कर रखा है तो ये लाइन चलेगी, ठीक है। और इसके बाद अगर हमें इसको डिसेबल करना है तो हम हैशटैग अनडिफाइन कर देते हैं, तो इससे ये अनडिफाइन हो जाता है। चलिए रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। फिर सबसे पहले तो हमने पाई की वैल्यू प्रिंट की जो कि आ चुकी है, फिर इसके बाद यहाँ पे नम प्लस वन जो कि 36 आना चाहिए वो भी आ चुका है, और हैशटैग यहाँ पे प्रिंट एफ डिबगिंग इज ऑन, ये भी प्रिंट हो रहा है क्योंकि डिबग ऊपर डिफाइन कर रखा है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अनडेफ करता हूँ। अनडेफ मतलब जो भी हमने डिफाइन किया था उसे अनडिफाइन करो। तो अनडिफाइन करोगे और फिर अगर मैं प्रिंट एफ पाई की वैल्यू करता हूँ तो ये एरर देगा। इसे रन करते हैं तो आप देख सकते हो इससे एरर आ चुका है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। मैंने नेक्स्ट कोड भी लिख रखा है। टाइप डेफ कीवर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या यूज़ है इसका, जैसे हमारे एक डेटा टाइप होता है लॉन्ग लॉन्ग। अब हर बार मैं लॉन्ग लॉन्ग और कोई वेरिएबल जैसे ए, लॉन्ग लॉन्ग बी, तो ऐसे जब मैं लिखूंगा तो ये मेरा कोड की लेंथ बढ़ा देता है। तो इसको टैकल करने का तरीका ये होता है कि हम टाइप डेफ कीवर्ड लिखते हैं। तो टाइप डेफ क्या होता है, अगर लॉन्ग लॉन्ग मुझे कोई डेटा टाइप का वेरिएबल बनाना है तो इसे मैं केवल एल एल लिखूंगा। जैसे यहाँ पर एल एल नम1, तो इससे मैं वो यूज़ कर सकता हूँ। दूसरा एक तरीका है, टाइप डेफ अगर यूज़ नहीं कर रहा है तो हैशटैग डिफाइन भी यूज़ करते हो। हैशटैग डिफाइन किसको, एल एल आई करो लॉन्ग लॉन्ग को। तो एल एल आई जहाँ भी है इसका मतलब है कि उसे हमें लॉन्ग लॉन्ग से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे मैंने num2 जो वेरिएबल बनाया है उसे मैंने एल एल आई से बनाया है, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एल एल ही देना है, लेकिन रीडेबिलिटी के लिए हम ऐसा दे रहे हैं। और फिर मैं दोनों को प्रिंट करके देखता हूँ। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जैसे इंटीजर के लिए परसेंट डी होता है, कैरेक्टर के लिए परसेंट डी, तो लॉन्ग लॉन्ग के लिए परसेंट एल एल डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आउटपुट आ चुका है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।